English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today is the fourth lecture of Indian English literature. I have uploaded 3 lectures and near about 100 videos on English literature. Today I am going to discuss about Khushwant Singh. Khushwant Singh, he is the best writer in English literature, in Indian English literature if we tell. खुशवंत सिंह के बारे में अगर हम बात करें, खुशवंत सिंह जी जो थे, हम जस्ट ओवरव्यू पहले हम ले लेते हैं। खुशवंत सिंह जो थे वो नियर अबाउट उनकी देखो 20 मार्च 2020 में उनकी जो डेथ हुई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। उनका ट्रेन टू पाकिस्तान है, जिसमें हमारा जो मेन हमारा जब पार्टीशन हुई थी हमारी, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। उसके बारे में उस टाइम पे लोगों को क्या क्या मुसीबतें देखनी पड़ी, वो बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन आया था खुशवंत सिंह के बारे में, जो मास्टर गाइडर में उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था भी, इनमें से ज़्यादा जो सबसे मतलब कॉमेडियन राइटर कौन है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, दे रखे थे ऑप्शंस, तो उसमें खुशवंत सिंह का नाम था। वो सारे हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एडिटर रहे हैं, ये मेंबर्स रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खुशवंत सिंह, इफ़ वी टॉक अबाउट हिज लाइफ स्पैन, तो हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन है जो है 2 Feb 1915 टू 20 मार्च 2020। ही वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर थे, देखो वो एक डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे। His experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan। उनके देखो उन्होंने पार्टीशन खुद देखी है, उस चीज़ को उन्होंने खुद महसूस किया है, उसी वजह से उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, जो उस टाइम पे जो भी मैसेकर हुआ, वो सब चीज़ इन्होंने शो की है। इट अकर्स इन 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये कब आई थी? 1956 में आई थी, और इसकी फिल्म बनी थी जो 1998 में बनी थी, विच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नावल। ये इनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नावल थी। इफ़ वी टॉक अबाउट खुशवंत सिंह वॉज अवॉर्डेड, खुशवंत सिंह को पद्म भूषण मिला था 1974 में। पद्म भूषण मिला था, देखो इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इनको पद्म भूषण मिला था 1974 में, एंड हाउएवर ही रिटर्न द अवार्ड इन 1984। देखो 1984 में आप सबको पता है जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था, जो इंदिरा गांधी का अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल में हुआ था, उस टाइम पर जो मतलब पिंडरा वाले जो भी हैं उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, ये सिख कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा, और उन्होंने इस अवार्ड को वापस कर दिया। ये हुआ था मैसेकर इन जो हुआ था 1984 में, तब इन्होंने वापस किया 10 साल बाद, ये चीज़ का ध्यान रखें। ही रिटर्न द अवार्ड इन 1984 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ब्लू स्टार, इन विच द इंडियन आर्मी रेडेड अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल में हमला हुआ था। इन 2007 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। आप देखो इनको पद्म विभूषण मिला है 2007 में, पद्म विभूषण, पहले भूषण था अब विभूषण है, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ऑनर्स अवार्ड की बात करें तो उनको रॉक फेलर ग्रांट मिली थी 1966 में। इनको पद्म भूषण जो इनको मिला था, हमने पहले डिस्कस किया है, जो 1974 में मिला था, जो इन्होंने क्या कर लिया था, वापस कर दिया था 1984 में, 10 साल बाद। इन द प्रोटेस्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सेज द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। इनको फिर मिला था ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर सुलभ इंटरनेशनल 2000 में। ये इनके अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर सुलभ इंटरनेशनल 2000। पंजाब रत्न अवार्ड इनको मिला था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो 2006 में मिला था। पद्म विभूषण मिला था इनको, जो हमने पहले डिस्कस किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2007 में मिला था। साहित्य अकेडमी फेलोशिप, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड और फेलोशिप में फ़र्क है। इनको फेलोशिप मिला था बाई साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया 2010 में। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फॉर्म एनुअल फेलोशिप अवार्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 2012 में। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, पर इन्होंने ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फॉर्म एनुअल फेलोशिप अवार्ड इनको मिला था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की तरफ से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द टाटा लिटरेचर लाइफ की तरफ से मिला था। द मुंबई लाइफ फेस्ट इन 2013 में मिला था।
फेलो ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन इन जनवरी 2014 में इनको मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इनके, ध्यान रखना। 1974 से स्टार्ट होकर 2014 तक इनके चले हैं ये अवार्ड्स, इन सबको आप ध्यान रखना। इफ यू टॉक अबाउट हिज वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है। जो ट्रेन टू पाकिस्तान है उसको सेपरेटली भी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो 1950 में आई थी। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स आई थी इनकी 1952। ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है 1953 में आई थी। द वॉयज जो हिस्ट्री ऑफ सिक्स है ना, इसका ये इसका जो ईयर है इन्होंने यहाँ ये आई थी 1953 में। ओके, इस चीज़ को आप अच्छे से कर लेना। ये हिस्ट्री ऑफ सिक्स का ईयर है 1953 में। ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है 1956 में आई थी। द वॉइसेस ऑफ द गॉड एंड अदर स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इसका 1957 में आया था। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल नॉवल है जो 1959 में आई थी। द सिक्स टुडे जो आई थी 1959 में। ये इनके वर्क्स आए थे। उनके बाद आ गया था द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब। एक चीज़ का ध्यान रखना आप कभी भी जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करना। जो पंजाब के साथ रिलेटेड जितनी भी होगी ना एक्टिविटीज़, वो मोस्टली हमारी खुशवंत सिंह जी के साथ है। वैसे मुल्कराज आनंद थे, वो भी पंजाब से बिलोंग कर रहे थे, बट जो लिखा है पंजाब के बारे में वो खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, अगर हम मास्टर कैडर की बात करें। ओके, द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब जो 1962 में आया था। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स आया था 1963 में आया था। रंजीत सिंह द महाराजा ऑफ द पंजाब जो 1963 में आया था। नेक्स्ट गदर 1915 इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन जो 1966 में आया था। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स जो 1966 में आया था, सेकंड एडिशन आया था। पहले फर्स्ट एडिशन आया था, उसके बाद सेकंड एडिशन आया था। द ब्रिज फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो 1967 में आई थी। ब्लैक जैस्मिन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो 1971 में आई थी। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब द कलेक्टिव स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह एंड पी रवि दयाल पब्लिशर थे इनके 1989 दिल्ली। जो ये नावल है अलग है, ये पोर्शन अलग है। ओके, दिल्ली जो नावल आई थी ये इसका ईयर यहाँ पे है। दिल्ली जो नावल आई थी 1990 में आई थी। ओके, दिल्ली और नावल जो 1990 में आई थी। नॉट अ नाइस मैन टू नो द बेस्ट ऑफ खुशवंत सिंह 1993 में। ये कलेक्शन है जो नॉट नाइस मैन टू नो बेस्ट, उनका बेस्ट जो भी उन्होंने बेस्ट लिखा था वो इसमें डिफाइन किया है जो 1993 में आया था। वी इंडियंस जो 1993 में आया था। वीमेन एंड मैन इन माई लाइफ 1995 में आया था। ये ना बहुत खुश मिजाज इंसान थे। वुमेन्स के साथ इनके रिलेशन कई कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, वैसे इनके रिलेशंस बहुत थे लेडीज़ के साथ। ये चीज़ इन्होंने लस्ट के बारे में, सेक्स के बारे में बहुत बात किया है अपनी जो भी अपने वर्क्स हैं। आप इनके वर्क्स को अगर आप थ्योरली रीड करेंगे इनमें आपको ये देखने के मिलेगा। 1995 में आए थे। डेक्लेयरिंग लव इन फॉर एजेस बाय खुशवंत सिंह एंड शारदा कौशिक। ये ध्यान रखना, देखो कई बार क्या कोलैबोरेटिव वर्क होता है ना, उसके बारे में एक नाम लिख दिया जाता है भी खुशवंत सिंह के साथ इन्होंने किसने लिखा। तो ये जो डेक्लेयरिंग लव इन फॉर लैंग्वेजेस ये खुशवंत सिंह और शारदा कौशिक ने लिखा था। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन बाय खुशवंत सिंह द कंपनी ऑफ वुमेन नॉवल है 1999 में आई थी। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस एंड ऑटोबायोग्राफी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखी थी 2007 विद मैलाइस टुवर्ड वन एंड ऑल द एंड ऑफ इंडिया 2003। बरियल ऑफ द एट द सी 2003 में आई थी। पैराडाइज एंड द अदर स्टोरीज जो इनकी आई थी 2004 में आई थी। द हिस्ट्री ऑफ द सिख कम्युनिटी पंजाब के बारे में तो दिमाग में आप बिठा लो, ईयर याद कर लेना, पर ईयर जरूर याद कर लेना। 1469 एक आई थी, फिर 18 ये टाइम स्पैन है इसका। यहाँ जो हिस्ट्री ऑफ द सिक्स है ना 1469 से लेकर 1469 आपको पता है गुरु नानक देव जी का बर्थ है, तब से लेकर 1838 जब हमारा पंजाब मिला लिया गया था, तब युद्ध वगैरह हो रहे थे। वैसे तो हमारा पंजाब लेट मिलाया गया था, पर यहाँ पे 1839 में मिलाया गया था। 39 में हुआ था ये, जब दिलीप सिंह को लास्ट एम्परर थे। उसके बाद ये दिखाया गया है 2004 में आई थी। डेथ ऑफ माई डोर स्टेप 2005 में आई थी। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स जो देखो पहला आया था 1838 तक दिखाया था, उसके बाद 1839 से लेकर 2004 तक का जो भी टाइम पीरियड इसमें कवर हो रहा है उसको दिखाया गया। द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द सिक्स 2006 में आया था। वाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी
एस एंड पॉलिटिक्स 2009 में आया था। द सनसेट क्लब नॉवल है 2010 में आई थी। गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया 2012 में आई थी। खुशवंत सिंह देयर इज नो गॉड 2012 में आई थी। खुशवंत सिंह विश्वास नहीं करते थे, वो बहुत मतलब ऐसा नहीं है वो परमात्मा भी विश्वास नहीं थे कि ऐसा था, वो मतलब जो हम पाखंड हो गया इस चीज़ पर का वो बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। कभी भी उन्होंने इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, वो इस चीज़ के बहुत विरोधी थे। द बैड एंड द रिडिक्यूल्स 2013 में आई थी, को ऑथर विच हुमरा कुरैशी, ये हुमरा कुरैशी के साथ था। अब हम बात करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ खुशवंत सिंह। If you like the video, please press the bell icon and hit the subscribe button. आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, और मेरी वीडियोस में कोई भी अगर आपको ऐड आ रही है तो प्लीज़ आप ये छोटा सा मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन समझ लिए, मैं आपकी हेल्प की रही हूँ कि वो ऐड को प्लीज़ आप पूरा देख लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय राइटर खुशवंत सिंह। हिस्टोरिकल नॉवल है, हिस्टोरिकल नेचुरली है। इसका कारण ये है क्योंकि खुशवंत सिंह ने जो 1947 में जो पार्टीशन हुई है उसको शो किया है, पब्लिश्ड इन 1956। इट रिकाउंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947 थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ मन्नो माजरा, अ फिक्शनल बॉर्डर विलेज। देखो मन्नो माजरा ये विलेज लिया है, जैसे हमने आर के नारायण का मालगुडी जो विलेज लिया था, ऐसे ही इन्होंने जो ट्रेन टू पाकिस्तान है उसमें ये मन्नो माजरा जो लिया था इन्होंने, एक विलेज को दिखाया है। फिक्शनल विलेज है, फिक्शनल होता है काल्पनिक विलेज है। मुस्लिम सेट द हिंदूज हैड प्लांट एंड स्टार्टेड द किलिंग। मुस्लिम क्या कह रहे हैं, द हिंदूज हैड प्लान, हिंदुओं ने प्लानिंग कर रही है, एंड स्टार्टिंग किलिंग, मारना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज, हिंदू क्या कह रहे हैं, द मुस्लिम्स वर टू ब्लेम, मुस्लिम्स ने ये काम किया है। द फैक्ट इज बोथ साइड वर किल्ड, इस पर सच्चाई क्या थी, दोनों ही साइड्स में डेथ हो रही थी। बोथ शॉट एंड स्टैब्ड एंड स्पीयर्ड एंड क्लब्ड, दो बहुत शॉट हो रही थी, मतलब गोलियां चल रही थी, नरसंहार हो रहा था, हर जगह खून खराबा हो रहा था। बहुत टॉर्चर्ड, बहुत रेप, सबकी टॉर्चर हो रहा था, दोनों साइड हिंदू हो या मुस्लिम दोनों ही टॉर्चर हो रहे थे, दोनों ही रेप हो रहे थे। मनो माजरा द फिक्शनल विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, जो मनो माजरा है एक फिक्शनल विलेज है बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान में। इंडिया इन विच द कंट्री टेक प्लेस, जो इंडिया में एक कंट्री है उसमें है। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एंड सिख्स, जहाँ पे मोस्टली क्या रहते थे, मुस्लिम और सिख्स रहते थे। सिंह शोज हाउ दे लिव्ड इन अ बबल सराउंडिंग बाय मॉब्स ऑफ मुस्लिम्स। सिंह ने क्या दिखाया है, सिंह ने क्या दिखाया है, हाउ दे लिव्ड इन बबल सराउंडिंग बाय मॉब्स ऑफ मुस्लिम, वो कैसे तरह ऐसे संसार में ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ इनके इर्द गिर्द मुस्लिम ही मुस्लिम का इकट्ठ है, मॉब्स है। हु हेट सिख, जो सिखों को क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, एंड मॉब्स ऑफ सिख हु हेट मुस्लिम, और सिखों की भीड़ है जो मुस्लिम्स को क्या कर रही है, हेट कर रही है। वाइल इन द विलेज दे हैड ऑलवेज लिव टुगेदर पीसफुली, पर जब वो गाँव में रहते थे, मनो मजरा में जब वो रह रहे थे, इस टाइम से पहले की बात है, बहुत खुशी से रह रहे थे। विलेजर्स वर इन द डार्क अबाउट हैप्पीनेस ऑफ लार्जर स्कोप देन द विलेज आउटस्कर्ट, जो विलेजर्स थे वर इन द डार्क अबाउट हैपनिंग्स ऑफ द लार्ज, भी बड़े स्केल पर क्या हो रहा है वो बिल्कुल अनजान थे इस चीज़ से, वो सिर्फ बिल्कुल सोच नहीं क्या रहा था। गेनिंग मच ऑफ देयर इंफॉर्मेशन थ्रू र्यूमर एंड मच ऑफ माउथ, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी र्यूमर्स थे, वो जस्ट ऐसे ही बात फैलाई जा रही थी, जो भी बात कह रही थी वो एक दूसरे के बारे में वैसी नफरत पैदा की जा रही थी। दिस मेड देम स्पेशली ससेप्टिबल टू द आउटसाइड व्यूज, ये उनका बाहरला जो इनका व्यूज दिख रहा था। अपॉन लर्निंग दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू ट्रांसफर मुस्लिम फ्रॉम मन्नू माजरा टू पाकिस्तान, अपॉन लर्निंग, इस लर्निंग के बाद द गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की, जो ट्रांसफ़र करना है, कि ट्रांसपोर्ट करना है मुस्लिम को मन्नो माजरा से पाकिस्तान में भेजना है नेक्स्ट वे फॉर देयर सेफ्टी, वन मुस्लिम सेड, मुस्लिम ने कहा, ये भी बात र्यूमर्स थी सारी। व्हाट हैड वी डू विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान क्या करेंगे, वी वर बोर्न हेयर, हमारा यहाँ बर्थ हुआ है, सो वी आर वेयर वर अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज यहाँ थे। वी हैव लिव्ड अमंग सिख्स एज ब्रदर, हम सिखों के साथ भाइयों की तरह रह रहे थे। आफ्टर द मुस्लिम लीव टू ए रिफ्यूजी कैंप, जब मुस्लिम्स रिफ्यूजी कैंप की तरफ बढ़े, फ्रॉम वेयर दे इवेंचुअली गो टू द पाकिस्तान, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान जाना था। ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस एजिटेटर्स कम्स टू मन्नो माजरा, बहुत ज़्यादा विद्रोही रिलीजियस माइंड के लोग मनो माजरा आए। इंस्टिल इन द लोकल सिक्स
ए हेट्रेड ऑफ फॉर मुस्लिम, जो कि लोकल सिख्स थे जिनके दिमाग में मुस्लिमों के लिए बिल्कुल निराशा, बिल्कुल नफरत भरी हुई थी, एंड कन्विंसिंग ए लोकल गैंग टू अटेम्प्ट मैस मर्डर एज द मुस्लिम लीव ऑन देयर ट्रेन टू पाकिस्तान। उन्होंने क्या कन्विंस किया, मतलब लोकल गैंग को, कि वो क्या करें, मास मतलब बहुत बड़ी भीड़ का मर्डर करें जो कि पाकिस्तान की तरफ ट्रेन जा रही है उसमें जाने के लिए। फ्रीडम फॉर द एजुकेटेड पीपल हु फॉट फ्रीडम, फ्रीडम उसको पढ़े उस इंसान को मिलती है जो इसके लिए लड़ता है। वी आर स्लेव्स ऑफ इंग्लिश, हम इंग्लिश के, हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनके स्लेव्स हैं। नाउ वी विल बी स्लेव्स ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस और द पाकिस्तानीज। वो अब पहले हम किसके स्लेव थे, हम ब्रिटिशर्स के स्लेव थे, बट हम अब पढ़े लिखे इंडियंस के और पाकिस्तानीज के स्लेव बनकर रह गए हैं, स्टोरी में बताया गया है। अब ये प्ले है, देखो आपको ये ओवरव्यू दिखा देती हूँ, ये लास्ट ही पेज है वैसे इसका ना, प्ले को हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत दिल दहला देने वाली। द प्ले इज बेस्ड ऑन दिस नॉवल हैविंग द सेम टाइटल, ट्रेन टू पाकिस्तान। जो प्ले बनाया था वो सेम हैविंग टाइटल सेम है, ट्रेन टू पाकिस्तान। हाउएवर द फर्स्ट चैप्टर डेकोटी वाज स्टैक्ड एट लमाकान एंड ओपन कल्चर स्पेस इन हैदराबाद इंडिया। जो फर्स्ट चैप्टर है डकोटी का, जो ओपन कल्चर स्पेस हैदराबाद है उसको दिखाया गया। द प्ले वाज स्टेज्ड बाय द थिएटर ग्रुप कॉल्ड आर्मी। इस प्ले को थिएटर ग्रुप के द्वारा स्टेज पे मतलब परफॉर्मेंस की गई थी, जो ग्रुप क्या था, आर्मी था। द प्ले वॉज अडोप्टेड एंड डायरेक्टेड बाय कृष्ण शुक्ला। जिस प्ले को अडॉप्ट किया गया था, अडेप्टेड किया था, डायरेक्ट किसने किया था, कृष्ण शुक्ला थे। द प्ले वॉज स्टेज 3 टाइम्स। इस प्ले को 3 बार स्टेज पे परफॉर्म किया गया। द लेटेस्ट बीइंग 26 अगस्त 2014। सबसे बाद में कब हुआ था, 26 अगस्त 2014 में। आई थिंक दिस ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई थिंक इट विल हेल्पफुल for you. Please like and subscribe. Like and subscribe. Have a nice day. Have a nice day.